10 मिनट में जो ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इन्हें हम लोग कैसे हल करेंगे और क्या परसेप्शन होना चाहिए और क्या सारे फिगर होते हैं, कैसे सिमेट्री बनती है, सारी चीजें हम लोग अगले 5 से 7 मिनट में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका परसेप्शन टेस्ट क्या होता है। कोई भी आपका 3D फिगर है उसे हम जब कट करते हैं तो आपको उसका अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे आपने खीरा काटा तो खीरा काटने के बाद आपको गोल गोल खीरा मिलता है, सर्कल का टाइप मिलता है, आप लकड़ी कटी हुए देखे होंगे या ब्रेड का स्लाइस देखे होंगे, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इसके जो इसका फिगर दिखता है, जो 3D से 2D फिगर दिखता है, उसे हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब जैसे आप देखो कि यहाँ से प्रश्न पूछा था कि आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे अगर हम लोग एक प्लेन से कट करते हैं जो इसकी क्या है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, इंक्लाइंड है, 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, तो किस प्रकार से आपका बनेगा, ऐसे कौन से आपके प्रश्न बनते हैं, तो सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। सारी चीजों को समझने से पहले आप समझिएगा कुल हमारे पास कितने फिगर होते हैं। जैसे आपके पास सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के साथ साथ कोन हो गया, कोन के साथ साथ अगर बात करें स्फीयर हो गया, स्फीयर के साथ साथ आपके टोराइड हो गए, टोराइड के साथ साथ ये आपके पॉलीहेड्रा कहलाते हैं। इनमें कई सारे जैसे आपके प्लेटोनिक हो गए, इसमें प्रिज्म हो गए, पिरामिड हो गए, क्यूब और क्यूबाइड हो गए, और इनके बारे में हम लोग सारा यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि आखिर इनमें जब हम लोग किसी प्लेन से कट करते हैं तो क्या बनता है, ये बहुत जल्द में देखते हैं। अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर आपको पता है जिसे हम लोग बेलन बोलते हैं। इसे कट करने का सबसे पहले सिलेंडर के बारे में बोल दिया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा पॉलीहेड्रॉन नहीं होता। पॉलीहेड्रॉन वो होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें एजेस होते हैं, एक फ्लैट सरफेस होती है, और ऐसा बोल सकते हो कि उनके जितने भी फेसेस हैं वो सारे सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें क्योंकि कर्व शेप है, इसमें वक्र होता है, इस कारण से ये पॉलीहेड्रा नहीं कहलाता। इसका ऊपर और नीचे अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे तो एक जो आपका क्या होता है, बेलन होता है, इसका ऊपर नीचे ये क्या होता है, ये वृत्त होता है, यानी कि सर्कल होता है। और अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो ये हमें क्या देता है, ये हमें रेक्टेंगल देता है, और अगर इससे हम प्लेन से कट करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें सर्कल देगा। तो किस प्रकार से हमारा ये मिलता है, देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर होता है। अगर आप ऊपर और नीचे देखोगे तो आपको वृत्त मिलेगा। अगर किसी प्लेन को आप ऐसे कट करोगे तो ये आपको सर्कल कुछ ऐसे दिखेगी जो आपके इलिप्स के फॉर्म में दिखेगी। ऐसे सीधा कट करेंगे, सीधा कट करने का मतलब अगर बेस के हम क्या करेंगे, समानांतर कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वृत्त मिलेगा। अगर हम स्लैंट करके तिरछा कट करेंगे, किसी भी डिग्री पे कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा फिगर जो है ये थोड़ा सा और आप इसे झुका लो, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा। और इसके एक्सिस से मतलब कि अगर ऊपर से नीचे प्लेन को कट करेंगे तो ऊपर से नीचे प्लेन हमारा क्या देगा, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल देगा, मतलब कि ये आयत देगा, यहाँ पे इलिप्स देगा, और यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे सर्कल देगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा कोन होता है। कोन में आप इसे 4 प्रकार से काट सकते हो। एक क्या है, जो हमारा नीचे का बेस, जैसे अगर आप कोन बोलोगे तो ये नीचे हमारा क्या होता है, बेस होता है। अगर बेस के पैरेलल मतलब आप अगर ऐसे कट कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे कट करने से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे वृत्त मिलेगा, ये जो मिलेगा ये आपको सर्कल मिलेगा। अगर आप कोई प्लेन इस पे स्लाइंटली ऐसे कट करते हो तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये आप देखोगे ऐसे कटेगा तो ये हमारा इलिप्स बनेगा। ऐसे अगर हम लोग बोले कि कुछ इस प्रकार से कट करें कि जो हमारा प्लेन है वो कहां से पास हो, वो सेंटर से पास हो, तो अगर प्लेन हमारा सेंटर से पास करेगा तो ये जो आपका बनेगा इसे हम लोग पैराबोला बोलेंगे। और अगर ये सेंटर से और भी ये थोड़ा इंक्लाइंड कर दोगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला जनरली क्या होता है, ये ऐसा हाइपरबोला होता है, मतलब आप क्या बोलोगे, इसको हाइपरबोला बोलोगे। और जो हमारा क्या होता है पैराबोला, वो हमारा ऐसे मुंह चौड़ा सा होता है, बस इतना अंतर होता है। अगर हम किसी कोन को उसके वर्टेक्स से एक्सिस में कट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें एक ट्रायंगल के रूप में मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम गोला की बात करें, स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर में अगर सेंटर से कोई प्लेन पास हो रहा है तो सेंटर से कोई प्लेन पास करेगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा आपको वृत्त मिलेगा, सर्कल मिलेगा। यही नहीं, अगर कोई प्लेन सपोज करो कि एक प्लेन आपने क्या किया, एक प्लेन से आपने ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पे भी जो मिलेगा आपको वृत्त ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे ये हमारा टोराइड होता है, जैसे आपने साइकिल का ट्यूब देखा होगा, ये और कुछ नहीं आपका सिलेंडर होता है, इसी को घुमा के बना दिया जाए तो ये टोराइड हो जाता है। इसे अगर आप इसमें एक्सिस में परपेंडिकुलर कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वृत्त मिलेगा। और अगर आप इसे बेड़ा बेड़ा कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे जो आपको मिलेगा वो एलिप्स मिलेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा, अब आते हैं पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, जिनमें कई सारे फेसेस होते हैं और फेसेस फ्लैट होते हैं। दूसरी बात, ये फेसेस क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, और प्रत्येक अगर वर्टेक्स की बात करें तो उतने ही क्या होते हैं, फेसेस कनेक्ट करते हैं। जैसे इस वर्टेक्स पे 3 फेस कनेक्ट करेंगे तो इस पे भी 3 फेस कनेक्ट करेंगे, इस पे भी 3 ही फलक जुड़ेंगे और इस पे ही 3 ही फलक जुड़ेंगे। ऐसे अगर आप यहां पे बात करो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा, अगर हम इस पे बात करेंगे चतुष्फलक पे तो यहाँ पे भी एक फेस आपका ये करेगा, एक फेस ये करेगा, मतलब हर वर्टिसेस पे, हर एज पे क्या होगा, कुछ बराबर संख्या में फलक इसमें क्या करेंगे, टच करेंगे, ऐसे क्यूब होगा। तो इनमें से जो हमारे पॉलीहेड्रा होते हैं, एक होते हैं प्लेटोनिक सॉलिड। प्लेटोनिक सॉलिड वो होते हैं जिनमें ये सारी जो सर्फेसेस है, जो ये सारे फलक है, ये सिमेट्रिकल हो, मतलब एक अगर त्रिभुज है तो सारे त्रिभुज होंगे, एक अगर आयत है तो सारे आयत होंगे, एक अगर वर्ग है तो सारे वर्ग होंगे, एक अगर आपका क्या है त्रिभुज, एक अगर पेंटागन है तो सारे पेंटागन होंगे, एक अगर हेक्सागन है तो सारे हेक्सागन होंगे। मतलब कि सारे के सारे जो फलक है वो एक ही जैसे हो जाएंगे, तो
उन्हें हम लोग प्लेटोनिक सॉलिड बोल देंगे। केवल 5 प्रकार के प्लेटोनिक सॉलिड होते हैं, जिनमें आपका क्या होता है, जिनमें आपका एक चतुष्फलक होता है, एक आपका क्यूब होता है, एक आपका यहाँ पे बोल सकते हो पंचफलक होता है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ऐसे ही आइकोसाहेड्रॉन के बारे में सुने होंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी प्रिज्म होता है और प्रिज्म के साथ पिरामिड देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जो हमारे प्लेटोनिक सॉलिड होते हैं 5 प्रकार के हैं। एक आपका टेट्राहेड्रॉन है, दूसरा क्यूब है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रॉन है, ये हमारा डोडेकाहेड्रॉन है और ये हमारा क्या है, आइकोसाहेड्रॉन है। एक एक को पढ़ेंगे। तो अगर हमारा क्यूब होता है, क्यूब में क्या होते हैं, एक वर्टेक्स पे 3 स्क्वायर मिलते हैं। इनमें कुल जो फलक की संख्याएं होती हैं वो 6 होती हैं। जो वर्टिसेस की संख्या होती है, जो किनारे होते हैं, ये किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनमें जो एज है, ये एज की बात किया जाए तो एज 12 होते हैं। और अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से, जैसे आप लोगों ने क्यूब में देखा होगा, इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, इन्हें ओपन करके नेट बनता है। वहीं अगर क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड हमारा कुछ ऐसा होता है। अब अगर इसे आप कट कर रहे हो तो चाहे क्यूब को कट करो चाहे क्यूबाइड को कट करो, कट करने के कई तरीके हैं। क्यूब का आप एक तिरछा सा कोना कट कर सकते हो, तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा ये आपके ऊपर त्रिभुज बनेगा और नीचे एक प्लेन सरफेस त्रिभुज का बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चतुष्फलक हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर एकदम बीचों, आप ऐसे बोल सकते हो प्लेन ऐसे करता है तो ये बेस के आधार पे होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वर्ग बनेगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर परपेंडिकुलर भी कट करते हैं तो परपेंडिकुलर में भी आपका क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। क्यूबाइड के केस में यही क्या हो जाएगा, क्यूबाइड के केस में वर्ग की जगह पे अगर आप ऐसे कट करते हो तो आपको वर्ग, और ऐसे कट करते हो तो आपको आयत मिलेगा। मतलब उसके बेस का जो आकार होगा, उसके बेस का आकार ही आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं हम लोग टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं। टेट्राहेड्रॉन किससे बनता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो 4 इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज से मिलकर ये फिगर बनता है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है ये फिगर। अगर आप बनाओगे तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखता है। इसमें 3 ट्रायंगल, एक वर्टेक्स पे 3 त्रिभुज मिल रहे होते हैं। कुल मिला के 4 फलक होते हैं और 4 ही इनके क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, एपेक्स होते हैं, और इनके 6 एज होते हैं। अगर एज की बात किया जाए, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा ओपन करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और रही बात अगर हम इसे कट करते हैं तो एक तो तरीका है कि आप इसका टॉप कट कर दो। टॉप कट कर दोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, फिर से आपको टेट्राहेड्रॉन ही मिल जाएगा। और अगर आप इसे वर्टेक्स से होते हुए किसी सिमेट्री पे पास करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिभुज मिलेगा। आज एक प्रश्न इसी पे पूछा गया था कि अगर हम वर्टेक्स से किसी एक इक्विलेटरल ऐसा कट करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बनता है तो ऐसे कितने पॉसिबल हैं। तो ऐसे में जितने फलक आपके पास होंगे उतने ही प्लेन आपके पास पॉसिबल होंगे। तो ऐसी दशा में आपके पास कितने होंगे, 4। उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसे सीधा कट करोगे तो सीधा कट करने पे आपको क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। या आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज सा बन रहा है जो कट रहा है। तो ऐसे आप इस वाले फेस पे करोगे तो भी त्रिभुज, इस वाले पे करोगे तो भी त्रिभुज, इस वाले पे करोगे तो भी त्रिभुज, और नीचे से करोगे तो भी त्रिभुज। कुल मिला के 4 अगर फलक हैं तो 4 अगर आपको 4 बार कर सकते हो तो 4 आपका उसका केस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। एक होता है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन में क्या होता है कि यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, लेकिन ये 8, जैसे टेट्राहेड्रॉन में 4 हैं, ऐसे आपका ऑक्टाहेड्रॉन में 8 समबाहु त्रिभुज आपस में जुड़े होते हैं। और इनको अगर आप जैसे ये अगर क्रॉस सेक्शन निकालो तो कुछ आपका इस प्रकार से यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो इनका नेट कहलाता है। अब रही बात इनके क्रॉस सेक्शन को, तो फिर से अगर आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन कट करने से आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन कट करने से ऊपर 4 फलक है और नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी आपको नीचे एक स्क्वायर मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा, अगर आप इसे कट करोगे तो ये क्या मिलेगा, नीचे का जो बेस होगा, बेस हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर हम इसे वर्टिसेस से कट करते हैं तो वर्टिसेस से कट करने पे क्या हो जाएगा, वर्टिसेस से कट करने पे ये हमारा ट्रेपेजॉइड सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा ये डोडेकाहेड्रॉन क्या होता है, जिसे द्वादश फलक बोलते हैं। द्वादश फलक में क्या होता है, इसमें पेंटागन से मिलकर ये बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पेंटागन से मिला होता है। एक भुजा पे सारे पेंटागन ही बने होते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे होगे। और ऐसे एक पेंटागन इधर, एक पेंटागन इधर, और सब पे पेंटागन लगे होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर एक वर्टेक्स की बात करोगे तो एक वर्टेक्स पे आपको 3 पेंटागन मिलते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। ऐसे यहाँ पे 3 पेंटागन मिलते हुए दिखाई देंगे, ऐसे एक पेंटागन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब एक आपके एज पे 3 पेंटागन मिल रहे हैं। कुल मिला के इनके 12 फेसेस होते हैं। जैसे एक तो ये हो गया और 5 6 इधर हो गया, एक ये हो गया, 5 इधर 6 हो गया, तो 6 और 6 क्या होते हैं, 12 फेसेस होते हैं। अगर इनके हम वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस 20 होते हैं। और एजेस की बात करें तो एजेस कितने होते हैं, एजेस इनके पास 30 होते हैं। अगर हम इसे कट करते हैं तो फिर से रही बात, अगर हम इसे नीचे प्लेन कट करते हैं तो नीचे हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा। ऊपर 3 त्रिभुज मिला, नीचे त्रिभुज मिला, मतलब क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा यहाँ पे जो हमारे क्या थे, चतुष्फलक था, हमें चतुष्फलक मिल जाएगा अगर हम किसी वर्टेक्स से काटेंगे। वरना अगर हम इसे किसी प्लेन से कट करते हैं तो प्लेन से कट करने में इसमें अलग अलग फिगर मिल सकते हैं। जैसे अगर कोई आपका प्लेन कटता हुआ 6 साइडों को टच करेगा तो जितने साइड को टच करेगा उतना हो जाएगा। यहाँ पे 6 करेगा तो यहाँ पे हेक्सागोन मिलेगा। ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, अगर 8 साइडों को कट करता हुआ मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्टागोन मिलेगा। उसके क्या हो जाएंगे, उसके 8 फेसेस हो जाएंगे। ये हमारा हेक्सागोन टाइप में, ये हमारा ऑक्टागोन टाइप में इसे दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो इसे कट करने पे क्या मिल सकता है। एक तो आप ऐसे कोना कट कर सकते हो, तो कोना कट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका चतुष्फलक बन जाएगा। अगर आप किसी 4 फेसेस को मिला के कट कर रहे हो तो आपको बेस स्क्वायर मिलेगा और ऊपर आपको 4 ट्रायंगल मिलेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कुछ
कुछ इस प्रकार कट करते हो कि ये 5 फेसेस को टच करेंगे तो आपको पेंटागन मिलेगा। आप कुछ इस प्रकार से कट करते हो कि 6 फेसेस को टच करेगा वो प्लेन तो हेक्सागन मिलेगा। 8 फेसेस को टच करेंगे तो ये भी 6 फेसेस से हेक्सागन होगा, और अगर 8 फेसेस को टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तब आपका ऑक्टागन मिल जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो द्वादश फलक होता है, ठीक है। अगर ऊपर से इस पे कोई टॉर्च डाला जाए तो इसमें जो नीचे इमेज बनेगी वो हमारा क्या बनेगी, वो हमारा डेकागन बनेगा, मतलब इसमें 10 भुजाओं वाला क्या बनेगा, एक पॉलीगॉन बनेगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें विषुवती फलक की, जिसे हम आइकोसाहेड्रॉन बोलते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा था। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्टेक्स पे 5 ट्रायंगल मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहां पे पेंटागन था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल मिलते हैं, और इसके 20 फेसेस होते हैं, 12 इसके क्या होते हैं, 12 वर्टिसेस होते हैं, और इनके एजेस की संख्या, जिन्हें एज बोलते हैं, एजेस भी कितने होते हैं, 30 होते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो इसे आप एक चीज समझिएगा कि अगर आइकोसाहेड्रॉन के सारे जितने भी फलक हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डोडेकाहेड्रॉन मिल जाएगा, हमें ये वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला फिगर मिल जाएगा, द्वादश फलक मिल जाएगा। और अगर हम लोग किसी द्वादश फलक के सारे मध्य बिंदुओं के सारे फलक के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें विषुवती फलक मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रही बात इसको कट करने की, तो फिर से वही बात कि जितने सर्फेसेस को लेके कट करोगे आपको वही सिमेट्री मिलेगी। जैसे अगर आप 5 सर्फेस को लेके कट करोगे तो आपको 5 क्या मिलेगा, आपको पेंटागन मिलेगा। आप 6 को लेके करोगे तो आपको 6 हेक्सागन मिलेगा। और अगर ऐसे ही आप इस पे प्रोजेक्शन डालोगे, कोई लाइट डालोगे, तो अगर आप एक बार ऊपर से डालते हो तो एक आपको यहाँ पे हेक्सागन भी मिल सकता है, और दूसरा आपको क्या मिल सकता है, दूसरा आपको यहाँ पे डेकागन भी मिल सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें 10 भुजाएं होती हैं, और इस प्रकार से आपका ये हमारे पॉलीहेड्रॉन होते हैं। अब रही बात स्क्वायर प्रिज्म की, तो स्क्वायर प्रिज्म में जो इसका बेस होता है ये स्क्वायर होता है। इसे हम किसी ऐसे प्लेन से कट करते हैं जो इसके पैरेलल होगा बेस के, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वर्ग ही मिलेगा, क्रॉस सेक्शन वर्ग ही मिलेगा। अगर हम ऐसे कट करते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म में, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्रिज्म है जिसे हम क्यूब भी बोल सकते हैं, तो इधर से भी हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा। जबकि अगर ये क्यूबॉइड होता तो हमें क्या मिलता, ऐसे कट करने पे आयत मिलता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिज्म क्या होता है। एक प्रिज्म में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये बेस के आधार पे होते हैं। अगर आपको बेस त्रिभुज दिख रहा हो, जैसे ये मान लो बेस है और इसी को हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो जो बेस है, अगर बेस त्रिभुज है तो इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। अगर बेस क्या है, पेंटागन है, तो इसे पेंटागोनल प्रिज्म बोलेंगे। अगर बेस स्क्वायर है तो हम स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, जिसे आयत, और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड भी बोलते हैं। और इन्हें जो हम कट करने की जो सिमेट्री होती है, इन्हें कट करने की जो सिमेट्री है, ये भी आप अगर किसी फेस के पैरेलल में कट करोगे तो आपको वही बेस का शेप मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कट करते हो, मतलब कि उसके पैरेलल में एक्सिस से कट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइड मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइड मिलेगा। ऐसे सिमिलरली इसमें अगर आप किसी वर्टिकस के पैरेलल में करते हो तो आपको ट्रेपेजॉइड मिलेगा, और अगर आप सीधे कट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे पेंटागन ही मिलेगा, या जो बेस है आपका वही मिलेगा। अंतिम फिगर हम लोग देखेंगे पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड में जैसे आपका प्रिज्म है, नीचे बेस कुछ हो सकता है, लेकिन पिरामिड में क्या है, अगर बेस, बाकी तो फलक आपके ट्रायंगल ही होंगे। अब बेस आपका ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, लेकिन बाकी जो आपके होंगे, बाकी आपके क्या होंगे, बाकी आपके त्रिभुज ही होंगे। तो अगर आप फिर से ऊपर आप ऐसे कोई प्लेन से कट करते हो तो इस प्लेन से कट करने पे आपको ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर आपको सेम जो फिगर है वही फिगर आपका उसका ट्रंकेटेड मिल जाएगा, मतलब आपको पिरामिड ही मिलेगी। ऐसे इसमें भी आपको क्या मिलेगी, पिरामिड ही मिलेगी, इसमें भी आपको पिरामिड ही मिलेगी, उसी सेम बेस का। लेकिन अगर आप किसी इसके एक्सिस से करते हो तो एक्सिस से क्या बनेगा, त्रिभुज भी बन सकता है, और एक्सिस से